चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको पता है बस 5 दिन का वक्त बचता है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पूरे देश की निगाहें अयोध्या की ओर हैं और अयोध्या में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें अब लगभग 5-6 दिनों का वक्त बच जाता है और जो अनुष्ठान शुरू हुआ है उसमें भी आपको मैं बता दूं यहां पर एक अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। आज का दिन बहुत अहम कई लिहाज से हो जाता है क्योंकि करीब सवा घंटे के बाद, अभी जो हम आप बात कर रहे हैं, करीब सवा घंटे के बाद रामलला की मूर्ति को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, उनका प्रवेश कराया जाएगा। 1:20 का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है। विधि विधान के बाद रामलला के विग्रह का मंदिर परिसर में भ्रमण भी होना है और इससे पहले शोभा यात्रा के बाद सरयू नदी का जल मंदिर में पहुंचाया जाएगा। तो राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि रामलला की जो मूर्ति है मंदिर में बस उसका प्रवेश होने ही वाला है, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तो आज रामलला की मूर्ति के मंदिर में प्रवेश को लेकर क्या विधि विधान होंगे उसका पूरा ब्यौरा भी हम आपको समझाते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने जो बातचीत की है पुरोहित गजानन शास्त्री और अरुण दीक्षित से, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में गजानन शास्त्री जी हैं और अरुण दीक्षित जी हैं। दोनों लोग जो हैं, जो पूजा है इस पूरी पूजा को इनके मार्गदर्शन में हो रही है और एक एक चीज से वाकिफ हैं। अरुण जी मुझे बताइए, आज की जो पूजा होगी, आज की जो प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में बताइए। गजानन जी को फ्रेम में रखिएगा। आज सबसे पहले जो है यहाँ की तीर्थ जो आराध्य हमारी सरयू देवी है उनका पूजन होना आवश्यक है। उन्हीं से आज्ञा लेकर के, और वहाँ पर विधि ऐसी है कि वहाँ पर उनका पूजन तो होता ही है, साथ में सप्त सागर होते हैं, जैसे सप्त सिंधु हैं, उनको सिंबॉलिक रूप में उनका पूजन है। जल की मातृकाएं हैं, मंडूक इत्यादि, उनका पूजन होता है। क्षेत्रपाल का पूजन होता है और फिर वो पूजन करके वो जल में एक कुंड को मानसिक ध्यान करके, ऐसा मान लेते हैं कि जल में एक कुंड है और उसमें कुछ आहुतियाँ घी की दी जाती हैं और धान और जो जलचर वगैरह होते हैं उनके लिए धान का लावा वगैरह उसमें डाल करके उनको तृप्त किया जाता है और फिर वो जल प्रार्थना करके आदेश उनका ले करके वो जल 9 कलशों में भरा जाता है और फिर वहां से हम लोग उस जल को लेकर के चलते हैं। इसका समय भी तय है, कितने समय, उसका भी कुछ शुभ मुहूर्त है? हाँ, मुहूर्त के हिसाब से हमारे जो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरुजी है उन्होंने और विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरुजी, उन दोनों विद्वानों ने हर चीज का मुहूर्त निकाला है। तो उस मुहूर्त के हिसाब से आज जो है 1:30 बजे लगभग सरयू जी का पूजन होगा। और विग्रह भी आज राम मंदिर परिसर में आएगा। विग्रह के जब आएगा तो उसके साथ में वहां पर क्या पूजा अर्चना होगी? आज की कोई पूजा अर्चना नहीं है। कल हम लोगों ने सारी पूजा अर्चना कर्मकुटी संस्कार करके कर ली है। वो मूर्ति हमारे अंडर में, मतलब आचार्य जी को सौंप दी जाती है। तो अब ये इनका कर्तव्य है रामालय ट्रस्ट वालों का कि वो मूर्ति सुरक्षित अच्छे रूप में मंदिर परिसर में वहाँ पहुँच जाए। तो आज वहाँ पहुँचने के बाद एक बार थोड़ी सी आरती कपूर की कर लेंगे। एक अधिवास के बारे में हमको जानकारी दे दें। इसके बाद जो अधिवास सबसे पहले जल में जलाधिवास, पुष्पाधिवास, गंधाधिवास और फूल को लाए गए हैं, तरह तरह के फूलों में वास होंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी में शय्याधिवास होगा। शय्याधिवास होकर के मूर्ति को पलंग पर बढ़िया शैया पर सुला दिया जाएगा और फिर सवेरे उनको उठा करके फिर वो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बात करने के लिए हम बात कर रहे थे जो हमारे साथ में पुजारी हैं जो इस पूजन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। उन्होंने बताया कि आज की पूजन प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे जल यात्रा निकलेगी और कैसे जो प्रभु श्री राम का विग्रह है उसको परिसर में उसका प्रवेश होगा और कैसे उस परिसर में प्रवेश के बाद एक छोटी सी आरती भी संपादित की जाएगी। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो प्रभु श्री राम का विग्रह मंदिर में प्रवेश होने वाला है। भक्तों का जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो देखते ही बन रहा है। अयोध्या में हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है। इस वक्त हम लोग सरयू तट पर मौजूद हैं और चारों तरफ से राम भक्ति की धुन सुनाई पड़ रही है। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मंदिर में प्रवेश को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की उत्सुकता है, देखिए।
हम इस समय उस जगह पर हैं जहां रामलला के विग्रह को विधि विधान के साथ में, पूरी पवित्रता के साथ में जहां इस समय रखा गया है। देखिए, विवेक सृष्टि ट्रस्ट, इसका हम आपको ये परिचय बता रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ही यहाँ से विग्रह को निकाला जाएगा और उसके बाद उसे राम जन्मभूमि परिसर में ले जाया जाएगा। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। हम ये कुछ देर में ये गेट खुलेगा और इस गेट से आपको विग्रह को हम ले जाते हुए यहाँ पर ये दृश्य भी सामने दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए, हमारे कैमरामैन कोशिश कर रहे हैं मोहित दिखाने की अंदर की तैयारियाँ, और आपको हम एक तस्वीर इधर से किनारे से दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक उत्साह इसी बात को लेकर के है कि विग्रह यहाँ से जब निकलेगा, अयोध्यावासी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद एक छोटी सी आरती होगी राम जन्मभूमि परिसर में, फिर अधिवास शुरू होगा। जल से, पुष्प से, गंध से अधिवास कराया जाएगा। देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। एक सामने हमको ट्रक दिखाई दे रहा है। पूरी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं और देखिए, यहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद है। सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है, उसका इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। 1 से 1.5 टन का ये विग्रह बताया जा रहा है। L&T के जो इंजीनियर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये जिनकी पूरी देखरेख में ये कार्य पूर्ण हो रहा है, संपादित हो रहा है। और यहाँ से जब इसको ले जाया जाएगा तो रास्ते में जो नगरवासी हैं उनकी भी तैयारियां हैं, पुष्प वर्षा की भी तैयारियां हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। और यहाँ पर भी देखिए, बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और विग्रह को जब यहाँ से ले जाया जाएगा उस समय यहाँ पर जो वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे वो भी मौजूद होंगे, ट्रस्ट सदस्य मौजूद होंगे। तो आज का दिन इस लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। कैमरा मोहित कासले साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।